यमुना, दिल्ली की लाइफलाइन, आज खतरे में है उसका अस्तित्व। गंगा, जो करती है इंसान को पाप से मुक्त, आज खुद मांग रही है मुक्ति, मुक्ति प्रदूषण से। कमोबेश ऐसा ही हाल है हमारे देश की सारी नदियों का। आज देश की 70% नदियां पोल्यूटेड हैं और मरने के कगार पर हैं। इसमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं गुजरात की अमलाखेड़ी, साबरमती और खारी, हरियाणा की मारकंडा, उत्तर प्रदेश की काली और हिडन, आंध्र प्रदेश की मुंसी, दिल्ली की यमुना और महाराष्ट्र की भीमा। नदी का मतलब है पानी, सागर का मतलब है पानी और बादल का मतलब है पानी, और पानी ही जीवन है। पानी के बिना तो जीवन असंभव है। नदी को अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो हम लोग हर तरीके से नष्ट होते चले जाएंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने एक स्टडी में कहा है कि देश भर के 900 से अधिक शहरों और कस्बों का 70% गंदा पानी नदियों में बिना फिल्टर के ही छोड़ दिया जाता है। ये सारे डेटा सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में सवाल आता है कि कौन है इसका जिम्मेदार, तो जवाब हम आपको देते हैं। इसके जिम्मेदार हैं हम सब। लोग अपने घरों में तो रहने लग गए, शहरों में रहने लग गए बहुत सारे लोग, और साथ ही साथ जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन पे हम लोग उतने ही निर्भर हैं जितना कि आज से 2000 साल पहले थे। अभी भी निर्भरता उतनी है, लेकिन हमारा कनेक्शन उनसे कट गया है क्योंकि हम लोग अपनी उन चार दीवारी में रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा जीवन या हमारे परिवार का जीवन या हमारे समुदाय का जीवन अपनी इन सब प्राकृतिक रिसोर्सेज के बिना अधूरा ही नहीं, मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और वो कनेक्शन जब तक हम लोग इस्टेब्लिश अपने दिमाग में, अपने जहन में दोबारा से नहीं करेंगे, तब तक ये जो पूरी दशा है नदियों की या फिर जंगलों की या फिर ज़मीन की, ये बद से बदतर होती चली जाएगी। और वहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी आंखें खोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। धरती का 97% से ज्यादा पानी खारा है, यानी पीने योग्य नहीं है। 2% पानी नॉर्थ और साउथ पोल पर ग्लेशियर के रूप में बर्फ बनकर जमा हुआ है। 1% से भी कम पीने योग्य ताजा पानी है। इसलिए भले ही अर्थ सरफेस 70% से भी ज्यादा पानी से ढकी हुई है, लेकिन इसमें से पीने लायक पानी की मात्रा बहुत कम है। ऐसे में पानी की समस्या वर्ल्ड की समस्या बनकर उभर रही है। कहीं नदियां गर्मी का मौसम आते आते सूख जाती हैं, कहीं नाले का रूप ले लेती हैं, और अगर उनमें पानी है भी तो इतना पोल्यूटेड कि पीने लायक नहीं रहता है। ऐसा होने के पीछे जो वजह है वो ये है, ड्रिंकिंग वाटर की वैल्यू ना समझते हुए उसे बहुत ज्यादा वेस्ट किया जाता है। लोगों के तालाबों, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने आदि से भी नदियां पोल्यूटेड होती हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदियों, नहरों, तालाबों आदि में बहा दिया जाता है, जिससे पानी में रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों पर भी बुरा असर पड़ता ही है। साथ ही पानी पीने योग्य नहीं रहता और पोल्यूटेड हो जाता है। नदियों में बहा दिए जाने वाले ह्यूमन वेस्ट हमारे वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूटेड करने का एक मेन रीजन है। अगर हम कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो नदियों को साफ रखने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यकीन मानिए यह इतना मुश्किल काम भी नहीं है। इस नदी को बचाने के लिए जो मेन चेंज जो हमको चाहिए वो चाहिए पॉलिसी लेवल पे। यानी कि यमुना को चाहिए कि सूवेज उसमें सीधा का सीधा ना डंप किया जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधा उसके अंदर ना डंप किया जाए, और इसके लिए ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस की, जो कि सरकार को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ जहाँ तक सिविल सोसाइटी या समाज का सवाल है, मेरे जैसे इंडिविजुअल्स या फिर जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, उनके जैसे इंडिविजुअल्स, परिवारों, कम्युनिटीज़ का सवाल है, तो एक बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभा सकते हैं। और मुहिम तो जारी है, लोग जुड़ते हैं नदी के साथ और फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि ये जो हम एक बार अगर हम लोग कनेक्ट करें किसी क्लीन अप ड्राइव के माध्यम से या किसी अवेयरनेस ड्राइव के माध्यम से, तो उस कनेक्शन को जारी रखें। और इन्वायरमेंट सिर्फ किताब में या किसी एक मुहिम या एक ड्राइव में नहीं है। इन्वायरमेंट आप हिस्सा हैं और हर क्षण आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप अपने पानी को बचा सकते हैं, आप
अपने नज़रिए को बदल सकते हैं। आप छोटे छोटे इनिशिएटिव्स अपनी कम्युनिटी में, अपनी कॉलोनीज़ में शुरू कर सकते हैं। हम सभी को इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और क्लीन रिवर कैंपेन जैसी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस टॉपिक पर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें, पब्लिक डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करें। हम जितना ज्यादा वेस्ट नदियों में डालते हैं, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए नदियों को उतने ही ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पानी की कमी होने से रिवर पोल्यूटेड होना शुरू हो जाती है। इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रॉपर रिसाइकिल करें। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीम के दोहे हो या नदियों के हालात, ये सब हमें जीवन में पानी की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। इसलिए इससे पहले के हालात और बिगड़ जाएं, हमें नदियों को साफ रखने के अपने दायित्व को समझना होगा, ताकि नदियों में जल बहता रहे और जीवन यूं ही चलता रहे। आखिर जल ही जीवन है।